समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना सहायक के रिजल्ट के स्टेटस के बारे में कि संशोधित विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं। आलोक राज जी ने ट्विटर से क्या खास संदेश दिया है, क्या है रिजल्ट स्टेटस और टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने टाइपिंग का पुराना वीडियो नहीं देखा है मेरा तो वह जाके आप देख सकते हैं, मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग से रूबरू करूं पहले तो देखिए, आईए का जो नोटिफिकेशन था वो आया था जनवरी 2023 में 42730 पोस्ट 2730 पदों के लिए। फिर रिटर्न एग्जाम हुआ जनवरी 2024 21 जनवरी को। रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आता है 3415 पोस्ट के लिए, अभी आया है तो थोड़े दिन पहले, ठीक है। अब रिजल्ट क्या है इसका, पेंडिंग है। टाइपिंग डेट इन्होंने दे दी अगस्त 2024 में। अब बात आती है कि सर रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। कट ऑफ वगैरह मैं सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए रिजल्ट की बात करें तो ये सबको पता है कि रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जो आया था उसमें ओबीसी और एमबीसी के जो बच्चे थे उनको उनके अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था, इसलिए उन बच्चों ने ट्विटर ट्रेंडिंग चलाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जाट महासभा के नेता हैं राजा राम मील जी, वो और मनोज मीणा जी दोनों डीओआईटी ऑफिस में जाके मिल के आए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मनोज मीणा जी ने एक ट्वीट किया था, देखो मैं आपको ये बताता हूँ। सूचना सहायक भर्ती में पद वृद्धि के बाद संशोधित विज्ञप्ति में ओबीसी एमबीसी वर्ग को लेकर रोस्टर प्रणाली में रही कमियों को लेकर आज डीओआईटी विभाग के विभागीय अधिकारियों से साथ में राजाराम मिल जी के साथ में जाकर वार्ता करी। एमबीसी वर्ग को 5% आरक्षण के हिसाब से 30 सीट जल्द ही संशोधित विज्ञप्ति में मिल जाएगी। देखिए इन्होंने ओबीसी के बारे में यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया है, तो यही माना जा रहा है कि ओबीसी में कोई सीटें नहीं बढ़ रही है, जबकि एमबीसी में जल्द ही 30 सीट और बढ़ जाएंगी, ठीक है। वो किससे किधर जाती है वो सब देखना होगा, लेकिन ज़्यादा कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है संशोधित विज्ञप्ति। इसका मतलब अब रिवाइज्ड नोटिफिकेशन एक बार और आपको देखने को मिलेगा। पहली बात ये कि एक बार और रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आएगा। एक बार नोटिफिकेशन आया उसके बाद रिवाइज्ड आया, अब सेकेंड टाइम रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आएगा, सेकेंड टाइम आएगा ये, ठीक है। इस वीक में डीओआईटी विभाग संपूर्ण कार्य करके कर्मचारी चयन बोर्ड को फाइल फिर से भेज देगा। आज बोर्ड चेयरमैन से निवेदन किया है इस माह के लास्ट तक सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए। हैशटैग मनोज मीणा, और इन्होंने यहाँ वीडियो और कुछ फोटोज अपलोड करी, ठीक है। अब देखिए आलोक राज जी का हम ट्वीट देखते हैं, ये वाला। आलोक राज जी 16 जून को ट्वीट करते हैं रात को 8:05 पे, आइए रिजल्ट में कुछ देरी होगी, कुछ सीट्स का वर्गीकरण को लेकर उम्मीद है इस हफ्ते यह रिजोल्व हो जाएगा। 16 जून को किया इन्होंने ट्वीट कि आइए रिजल्ट में कुछ देरी होगी, कुछ सीट्स का वर्गीकरण होगा, उम्मीद है इस हफ्ते यह रिजोल्व हो जाएगा। मतलब इस हफ्ते तो ये रिजोल्व होने में ही लग जाएगा, ठीक है। तो 21 जनवरी तक का तो आपका ऐसे ही गया, ये इनके हिसाब से, ठीक है। अब आलोक राज जी का एक और ट्वीट देखें हम 19 जून का, जब 18 तारीख को मनोज मीणा जी ने बोर्ड का घेराव किया, उसके बाद का ये ट्वीट है नेक्स्ट डे का 19 जून का सुबह 7:57 का। जेआरए रिजल्ट का अगले हफ्ते का प्लान है, यानी 28 जून से पहले का, ठीक है। तो ये तो पक्की बात होगी कि जेआरए का जो रिजल्ट है वो 28 जून से पहले आ जाएगा, 28 जून या 28 जून से पहले आ जाएगा। लेकिन आईए के रिजल्ट के बारे में इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है। इसका मतलब जो मुझे लगता है कि आईए का रिजल्ट आपका जुलाई फर्स्ट वीक में आने की अब प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिख रही है। चलिए नेक्स्ट ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको। एजुकेशन नगरी का ट्वीट दिखाता हूं। सूचना सहायक भर्ती में आरक्षित वर्ग से जुड़ा मामला, जाट समाज के बड़े नेता राजाराम मील और राजस्थान युवा शक्ति बेरोजगार संघ मनोज मीणा ने की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से अधिकारियों से वार्ता। मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, 18 जून को इन्होंने वार्ता की थी और 18 जून को ही इन्होंने ट्वीट कर दिया है। आलोक राज जी बोलते हैं 19 जून को इस हफ्ते और कोई रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। लक्ष्मण सिंह जी ने सवाल पूछा था, इसके अगेंस्ट इन्होंने रिप्लाई दिया है कि इस हफ्ते और कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। 19 जून को ऐसा ट्वीट किया है और ये हफ्ता कल ख़त्म होने को आया है, ठीक है। तो ये हो गया इस हफ्ते का। नेक्स्ट हफ्ते का इन्होंने बता दिया कि जेआरए का रिजल्ट हम प्लान कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं
तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो कब तक आने की संभावना है, आईए का जो रिज़ल्ट है, आईए का रिज़ल्ट ये आप मान के चलें जुलाई फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। किसका? आईए का रिज़ल्ट। ठीक है, अब हम बात करें किस चीज़ की, तो देखना ये आईए रिज़ल्ट जुलाई फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम टाइपिंग की, कि टाइपिंग में स्पीड नहीं आ रही है तो क्या करना है। अब मैं बताता हूँ, देखो टाइपिंग के थोड़े से आपको रामबाण तरीके। ये टाइपिंग इंग्लिश में जनरली दिक्कत नहीं आती है, अगर इंग्लिश में भी आपको दिक्कत आए तो सेम तरीका अपनाना, लेकिन हिंदी की बात करें तो सबसे पहले तो आपको एक सॉफ्टवेयर परचेज करना है। मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो है सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर, आप सोनमा भी ले सकते हैं, आप जेआर टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं। आप किसी लैब में जा रहे हैं, टाइपिंग लैब में, तो वहाँ भी जाके आप तैयारी कर सकते हैं, और वहाँ भी वो फिर बाद में आपको क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर पर ही प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक बात है। तो आपको देखो करना क्या है, जिन बच्चों की स्पीड नहीं आ रही, हमको एग्ज़ाम से पहले 35 कम से कम स्पीड करके जानी है। अगर ये हमारे हाथ में कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। जिनकी अभी 5 है तो पहले हमें 25-30 को टारगेट बनाना पड़ेगा, लेकिन जिनकी 20-25 स्पीड है हमें 35 से कम पे नहीं जाना है। 35 स्पीड हमारी घर पे होगी तो हम वहाँ पे 20 आराम से अचीव कर पाएंगे। अब देखो स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड को लगातार मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए आप। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कीज़ सीखनी है। ठीक है, लर्न कीज़। अगर हम सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज दे रखी है इन्होंने, तो हमें क्या करनी है, ऑल एक्सरसाइज लगानी है। इसकी ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। किसकी? लर्न कीज़ वाली। और इनको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, 2-3 टाइम। 2 बार तो कम से कम करो, केवल और केवल कीज़ की प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपको क्या करनी है, वर्ड की प्रैक्टिस करनी। उसमें ऐसे ही दे रखा है, पहले कीज़ है, फिर वर्ड है, फिर पैराग्राफ है। तो आपको वर्ड की भी ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट कम से कम 3 टाइम। ठीक है। अब आपको ये पता है कि आईए में 15 मिनट की हिंदी टाइपिंग होगी, 15 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग होगी। तो आपको जो टाइपिंग करनी है, पैराग्राफ टाइपिंग करेंगे जब आप, पैराग्राफ जब आप टाइपिंग करने लगेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2-2 मिनट के स्लॉट लगाने हैं। 2-2 मिनट के स्लॉट के खूब सारे आपको एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5-5 मिनट के करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 8-8 मिनट के करने हैं। ठीक है, ये 8-8 मिनट के करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 12-12 मिनट या 13-13 मिनट के आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें जाना है 15-15 मिनट के आसपास। ये बात समझ में आ गई। तो 2-2 मिनट के आप खूब सारे जब पैराग्राफ करेंगे तो आपकी जो गलतियां हैं वो थोड़ी कम होने लग जाएंगी। फिर आप 5-5 मिनट पे स्टार्ट करेंगे तो आपकी गलतियां होंगी, लेकिन वो धीरे धीरे जब आप पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो वो कम हो जाएगी। फिर 8-8 मिनट की करनी है। लेकिन ये जो 15-15 मिनट की जो आप कर रहे हैं, ये जो 15-15 मिनट की आपको करनी है टाइपिंग, ये कब करनी है, कब कंटिन्यूसली रखनी है। मेन बात ये, आपकी अगस्त में टाइपिंग डेट है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग अगस्त, मतलब 1 अगस्त से प्रत्येक पैराग्राफ को 15-15 मिनट के स्लॉट में ही, ये ध्यान रखना, में ही टाइपिंग देनी है। उससे पहले तक आप अपने साथ खूब सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पहले 2-2 मिनट, फिर 5-5 मिनट, फिर 8-8 मिनट, 10-10 मिनट, 12-12 मिनट, मतलब धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाएं। वरना एक साथ हम जब 15 मिनट करने लगेंगे ना तो हमारी स्पीड आ जाएगी 2 या 3 वर्ड्स पर मिनट। जो अभी सीख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो पुराने भी हैं 1-2 महीने से सीख रहे हैं उनकी भी 10-12 आएगी। लेकिन जब आप 2-2 मिनट से स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, आपकी स्पीड भी ज़्यादा आती है, एक्यूरेसी भी अच्छी आती है। फिर आप 2-2 मिनट के जब 30-35 एक्सरसाइज लगा लेंगे एक दिन में, उसके बाद आपको 5-5 मिनट पे मूव करना है। 5-5 मिनट के आप सेम 30-35 एक्सरसाइज लगा लेंगे, उसके बाद 8-8, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की
स्पीड अभी इंक्रीज नहीं हो रही है। जो बच्चे 15 पे रुके हुए हैं, 20 पे रुके हुए हैं, ठीक है। अब 20 की स्पीड मांगिए तो ऐसा थोड़ा ना कि हम 20 के आ जाए और हम खुश हो जाए। भैया वहाँ पे कीबोर्ड कोई सा भी मिल सकता है, कीबोर्ड का भी तो फोबिया दिमाग में है। कई बच्चे पहली बार भी टाइपिंग दे रहे हैं। सिस्टम असिस्टेंट की टाइपिंग में आप लोगों ने देखा है कैसा क्या मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भैया, ये इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त से तो आपको 15-15 मिनट के स्लॉट में ही टाइपिंग देनी है, कोई 2 मिनट नहीं, कोई 5 मिनट नहीं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कीबोर्ड की, कि कीबोर्ड वहाँ पर कौन से मिलेंगे। तो देखो, जो मेरा अनुमान है, प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन नहीं है, सिस्टम असिस्टेंट में भी ऐसा देखा गया है, हाई कोर्ट एलडीसी में भी ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो जो आर्या कॉलेज है, जनरली वहाँ पर टाइपिंग की एग्ज़ाम होती है। राजस्थान की जो राजस्थान गवर्नमेंट की एग्ज़ाम जितनी भी, हाई कोर्ट की जितनी एग्ज़ाम्स है, तो देखो आर्या के 2 कॉलेज हैं। एक तो है SP 40, एक है SP 42, ये दोनों आमने सामने। SP 40 की बात करें तो वहाँ पर मिलता है डेल KB 216 D1। अगर SP 42 की बात करें तो वहाँ पे मिलता है एसर का। हालांकि SP 42 जो कॉलेज हैं, यहाँ पर और भी कई तरीके के कीबोर्ड अवेलेबल हैं, जैसे डेल का भी एक कीबोर्ड अवेलेबल है, लेकिन वो उसकी जो टाइपिंग कीज़ है वो सेम इसी की तरह की हैं, ठीक है। तो आप तो डेल और एसर पे तैयारी कर सकते हो। ये वाला जो मिलता है, ये मिलता है आपको SP 40 में। ये वाला जो मिलता है SK 2086 एसर का, ये मिलता है आपको SP 42 में, ठीक बात है। तो ये था मेरा आज का अपडेट इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट को लेके, कि आपका जो रिज़ल्ट है, इस हफ्ते और कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगले हफ्ते इन्होंने बोल ही दिया है किसका, JRA एंड TRA का रिज़ल्ट आएगा अगले हफ्ते, JRA एंड TRA। आप उम्मीद मान के चलें कि आपका रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जितना जल्दी आएगा, आपके जो रिज़ल्ट आने के चांसेज है वो उतने ही जल्दी प्रबल होते जाएंगे। तो सबसे पहले अब आइए की जो बात आती है, उसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा, अब रिवाइज्ड नोटिफिकेशन, जिसमें MBC के साथ जो भी इन्होंने बात बताई है मनोज मीणा जी ने, कि 30 सीट्स जल्दी संशोधित विज्ञप्ति में मिल जाएगी। तो ये 30 सीट रिवाइज नोटिफिकेशन में बढ़ने की आशंका है, पूरी उम्मीद है। उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 1st वीक जुलाई, ये उम्मीद लगा सकते हो आप अभी, ठीक बात है। तो ये था अपडेट इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट को लेके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। उम्मीद है मैं आपको अच्छी चीज़ें, अच्छा अपडेट, पॉजिटिव चीज़ें, नए नए लेक्चर मैं आपको देता रहूँगा, आप अच्छे से उनको लेते रहेंगे, ठीक बात है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।